हेलो बच्चों, तो हम लोग लेके आए हैं आज एक और क्वेश्चन क्लास 10th का मनोवर रे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लगातार करते जा रहे हैं। और आप लोगों का भी बोर्ड क्लास है, कंटिन्यू क्वेश्चनों को करते रहिएगा, चाहे आपके स्कूल में ये किताब चल रही हो या फिर नहीं चल रही हो। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। देखेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। हमसे यहाँ पर पूछा है इसका मान यानी का अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिएगा, सबसे पहले इसे दो भागों में बांट लीजिए। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए से, यानी का इसमें से ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 3 यहाँ से। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, वो कितना आएगा सी अपॉन ए। निकाल लिया। जो भी मान हम निकाल लेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से हम मान निकालेंगे। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालें, और जब अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों मान आ जाए वो मान रख दें, दोनों मानों को रख दें और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा? ध्यान रहेगा। देखिएगा क्या किया है, दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 2 है और इसके दो शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, यानी का माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस का बी यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस और फिर माइनस का ही 4√3, ये होगा 4√3 अपॉन 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम गुणनफल की वैल्यू निकाल लें, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो सी कितना दिया था 3 दिया था, तो 3/1। यानी का ये जो मान निकल के आया ये किसका निकल के आया अल्फा इंटू बीटा का, और ये किसका था अल्फा प्लस बीटा का। मान हमसे पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 4√3 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4√3 प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3। ओके, थैंक यू।